हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले अल्कोहल को प्रिपेयर किया, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ी, उसके बाद हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बनी। भाई हमारे पास अल्कोहल बन के आ चुका है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती होगी, कैसे वो रहता होगा, क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा, उन सब के बारे में हमने सबसे पहले जाना। अब हमें ये सब चीज पता लग चुकी है तो अब हम उनकी केमिकल रिएक्शन कराने जा रहे हैं कि वो किसके साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। बात क्लियर है? सो द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। उसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरी? देखिए, पहली कैटेगरी होगी मेरी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर OH बॉन्ड जो होता है हम जिसको बोलते हैं, अगर वो वाला बॉन्ड टूट जाए तो एक तो उसके साथ हमसे हमारी रिएक्शन हो सकती है और एक हो सकता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। दैट मींस जो हमारे पास COH होता है, दैट मींस कोई कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है। तो एक केस तो हमारे पास ये हो सकता है कि OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा हो और कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही हो, और एक केस ये हो सकता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं क्लीवेज हो रहा बट CO बॉन्ड के बीच में क्लीवेज हो रहा हो। वहां से कौन सी रिएक्शन होगी, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बात क्लियर है? तो आज सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। बात क्लियर है? इन दीज रिएक्शन अल्कोहल रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ऐसी रिएक्शंस में जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होता है वहां मेरा अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? हमने पढ़ा है न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। दैट मींस जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर सकती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। बात क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, अब हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव क्यों करता है अगर OH बॉन्ड क्लीवेज होगा तो। देखिए, अगर OH बॉन्ड क्लीवेज होगा तो H+ फॉर्म में बाहर निकलेगा तो उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे। इसका मतलब वो मेरा नेगेटिव चार्ज बियर कर लेगा, तो वो मेरा न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा। बात क्लियर है? अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ROH दैट मींस एक अल्कोहल दे रखा है। R क्या है? कोई भी अल्काइल पार्ट हो सकता है मेरे यहां, तो मैंने ले लिया ROH। अगर इसकी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के साथ करा दूं, किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ करा दूं, तो क्या रिएक्शन होगी बताइए? इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जिसको नेगेटिव चार्ज चाहिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड होता है। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो आप देख पा रहे हैं यहां पर, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए हैं और ROE बना दिया है और वहां से एक H+ बाहर निकल गया है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहां पर RO इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आके ऐड हो चुका है और एक H+ यहां से बाहर जा चुका है। दैट मींस यहां पर ऑक्सीजन मेरा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था। बात क्लियर है? तो आज हम बात करते हैं अब सम रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड्स। उसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। किसके साथ? रिएक्शन विद एक्टिव मेटल के साथ बात करते हैं। बात क्लियर है? तो या एक्टिव मेटल के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल के बारे में पता लगेगा। किसका? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल के अंदर जो एसिडिटी होती है उसके बारे में हमको पता लगेगा। बात क्लियर है? सो बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। वो एसिडिक नेचर के होते हैं एंड हेंस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू फॉर्म मेटल एल्कोक्साइड और मेटल फिनोक्साइड विद हाइड्रोजन। दैट मींस जो मेरे यहां पर अल्कोहल होंगे उनकी रिएक्शन जब एक्टिव मेटल के साथ कराई जाएगी तो वो मेरे या तो मेटल एल्कोक्साइड बनाएंगे, अगर हमने अल्कोहल लिया है तो एल्कोक्साइड बनाएंगे, और अगर हमने फिनॉल लिया है तो वो क्या बनाएंगे? मेटल फिनोक्साइड बना देंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस वहां से बाहर निकल जाएगी। अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं तो क्या हो सकती है? देखिए, अगर मैं दो मॉलिक्यूल ROH के लेता हूं, देखिए आप देख पा रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल मैंने यहां ROH लिए हैं। R मेरा क्या हो सकता है? कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। बात क्लियर है? और उसकी रिएक्शन में दो मेटल के साथ कराने जा रहा हूं, और मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। कोई भी मैंने मेटल ले लिया, मान लीजिए सोडियम मेटल मैंने यहां पर ले रखा है। बात क्लियर है? तो सोडियम के साथ जब मैं कराने जा रहा हूं तो आप क्या देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था दोनों मॉलिक्यूल में, वहां से दोनों ऑक्सीजन ने उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए हैं, और जैसे ही अपनी तरफ उन्हें इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो क्या हो गया?
H प्लस वहां से दो H प्लस फ्री होते दिख रहे हैं और 2 RO माइनस वहां पर फॉर्म हो चुके हैं। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब जो मेरे दो मेटल है वो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन को दे देंगे और मेटल किसके पास चला जाएगा, वो जो M प्लस बना है मेरा वो M प्लस RO माइनस के पास चला जाएगा। दैट मीन्स क्या बनता हुआ दिखा आपको दो मॉलिक्यूल RO माइनस M प्लस के बनते हुए दिखे और जो दो इलेक्ट्रॉन H को दिए थे उसने H2 का फॉर्मेशन कर लिया है, तो H2 भी एक वहां से फॉर्म होता हुआ दिखा। बात क्लियर है, समझ में आया आपको? तो आपने क्या देखा, जब मैंने दो मॉलिक्यूल किसके लिए थे, ROH के लिए थे, तो मुझे यहां दो मॉलिक्यूल एल्कोक्साइड के मिले क्योंकि मैंने यहां पर अल्कोहल लिया था। जैसे मैं इसके अंदर एग्जांपल की बात करूं तो किसके लिए लेकर सकते हैं हम, जैसे मैंने दो मॉलिक्यूल मीथेनॉल के लिए, बिल्कुल आप मीथेनॉल को देख पा रहे हैं, उनकी रिएक्शन मैंने दो मेटल से कराई जिसमें दो सोडियम एटम से कराई, बिल्कुल आप दो सोडियम देख पा रहे हैं यहां पर। अब उसके साथ जब मैंने रिएक्शन कराई तो आप यहां क्या देख पा रहे हैं कि जो मेरे ऑक्सीजन था उसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए हैं, दोनों ऑक्सीजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए हैं और नेगेटिव चार्ज बना लिया है और दो H प्लस बना दिए हैं। बिल्कुल बात क्लियर है। अब जैसे ही दो H प्लस बने हैं वहां पर मेटल ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन को दिए, उन दोनों हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बना दिया, H2 का फॉर्मेशन कर दिया है और मेरे जो दोनों मेटल थे, दोनों सोडियम मेटल थे, वो ऑक्सीजन के पास आ गए हैं। दैट मींस एक सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया है, एक मीथेनॉल से एक सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया है हमने यहां पर। बात क्लियर है, समझ में आया कैसे किया? तो ये बात हमारी किसकी हुई, ये हमने देखा कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ करा देंगे तो किस तरह हमारी रिएक्शंस होती है। बात क्लियर है। इसी तरह मान लीजिए मैं मीथेनॉल ना लेके इथेनॉल ले लेता हूं, बिल्कुल आप दो मॉलिक्यूल इथेनॉल देख सकते हैं, तो उनकी रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ कराएंगे, किसके साथ करानी पड़ेगी, मैग्नीशियम के साथ कराएंगे। तो यहां मैग्नीशियम हमने एक ही लिया है, अब की बार कितना लिया है, एक ही लिया है, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो हमने एक ही मैग्नीशियम के साथ कराई तो हमें क्या बनता हुआ दिखा, देखिए हमें यहां पर CH3CH2O माइनस, दैट मींस CH3CH2 के दो मॉलिक्यूल और एक Mg वहां पर आप देख पा रहे हैं। बात क्लियर है। और वहां से एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है। तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर जब मैंने इथेनॉल लिया था वो मैग्नीशियम इथॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। किसके अंदर, मैग्नीशियम इथॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। बात क्लियर है। तो ये बात हुई हमारी किसकी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एक्टिव मेटल की बात हुई, जिसके अंदर हमारा जो मेटल था, मैग्नीशियम लिया हमने, सोडियम लिया, उसकी रिएक्शन हमने अल्कोहल के साथ कराई। अब क्या मैं मेटल एल्यूमिनियम भी ले सकता हूं? बिल्कुल, अगर मैं एल्यूमिनियम लूं तो भी ये रिएक्शन हो सकती है। कैसे, देखिए अब की बार मैंने लिए 6 मॉलिक्यूल किसके, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन से मेरा OH लगा है उस कार्बन से फर्दर 3 CH3 लगे हुए होंगे तो उसे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब यहां पर 6 मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने, तो यहां पर मुझे उसकी रिएक्शन दो एल्यूमिनियम के साथ करानी पड़ेगी, दो एल्यूमिनियम मेटल के साथ करानी पड़ेगी। क्यों, ऐसा क्यों बताइए? क्योंकि हमें पता है एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। बात क्लियर है। क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात क्लियर है। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो क्या हो जाएगा बताइए, हमको एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। मैकेनिज्म कैसे होगी, बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट मैकेनिज्म करी थी बिल्कुल उसी तरह मैकेनिज्म होगी। तो हम यहां इजीली बता सकते हैं क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया किस तरह अल्कोहल में रिएक्शन होती है। इसी तरह अगर मैं अल्कोहल ना लेके फिनॉल ले लूं, बिल्कुल आप ये फिनॉल देख पा रहे हैं, इस फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं सोडियम मेटल के साथ करा दूं तो दो फिनॉल के मैंने मॉलिक्यूल लिए हैं और उसकी अगर दो सोडियम मेटल के साथ करा दूं मैं, मैकेनिज्म बिल्कुल जैसे हमने अल्कोहल में पढ़ी बिल्कुल वैसी चलेगी। तो क्या हुआ, दो सोडियम मेटल के साथ जब मैंने रिएक्शन कराई तो मुझे दो सोडियम फिनॉक्साइड मिलते हुए दिखे और एक H2 गैस वहां से बाहर निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ, फिनॉल ऑल्सो रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। आप इसका मतलब क्या हुआ, हमने जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराई थी तो हमें क्या मिला था, हमें एक सोडियम फिनॉक्साइड मिल चुका था। बात क्लियर है। तो अगर मैं फिनॉल्स की बात करूं, किसकी, फिनॉल्स की बात करूं, तो फिनॉल को हम अगर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, फिनॉल आल्सो रिएक्ट विद सोडियम एक्वस हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे फिनॉल की अगर हमने एक्टिव मेटल के साथ कराई है उसी तरह फिनॉल की रिएक्शन हम NaOH के साथ भी करा सकते हैं, एक्वस बेस के साथ भी करा सकते हैं। हमने कौन सा लिया, NaOH। बिल्कुल फिनॉल की रिएक्शन जब हम NaOH के साथ कराने जा रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, देखिए मुझे सोडियम फिनॉक्साइड मिल रहा है और एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल गया है। क्या,
एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और एक सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। बात क्लियर है? अब ये रिएक्शन कैसे हुई देखिए, जो NaOH था उसने क्या किया, NaOH ने OH के पास से एक H निकाल लिया। बात क्लियर है? तो वहां से वाटर मरा और Na मेरा कहां पे जाके लग गया, ऑक्सीजन पे जाके लग गया है। दैट मींस सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया है। बात क्लियर है? सो द अबव रिएक्शन सजेस्ट दैट अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। हमने जितनी भी रिएक्शन देखी उससे क्या पता लगा कि वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। कैसे पता लगा बताइए? क्योंकि वो सब H+ डोनेट कर रहे थे, H+ अपने पास से बाहर निकाल रहे थे। और हमने पढ़ा है कि जो H+ डोनेट करते हैं वो तो एसिड कहलाते हैं। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक? आगे देखिए, अल्कोहल एंड फिनॉल आर ब्रोंस्टेंट एसिड दैट दे कैन डोनेट ए प्रोटोन टू ए स्ट्रॉन्ग बेस। जो मेरे अल्कोहल और फिनॉल होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रोंस्टेंट एसिड होते हैं, या मैं बोल दूं नॉर्मली एक एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो H+ जो मेरा होता है उसको डोनेट करते हैं। किसको? स्ट्रॉन्ग बेस को। या फिर मैं कह दूं एक प्रोटोन डोनेट करते हैं। प्रोटोन का मतलब क्या होता है, एक हाइड्रोजन को ही हम प्रोटोन बोल सकते हैं, H+ को। बात क्लियर है? तो H+ डोनेट करते हैं, इसलिए वो मेरे एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए यहां पर मेरे पास कोई B बेस है। बात क्लियर है? B बेस है, उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, HOR के साथ कराई। दैट मींस एक अल्कोहल के साथ कराई। बात क्लियर है? तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं, जो बेस है उसने H+ को ले लिया है। दैट मींस वो यहां से H+ को ले रहा है। बिल्कुल जैसे ही उस बेस ने H+ को लिया तो आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए आप यहां पर देख पा रहे हैं कि BH का फॉर्मेशन हो चुका है और OR- का फॉर्मेशन हो चुका है। दैट मींस जो यहां पर मेरा B था वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, जो अल्कोहल था वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि एसिड ने H+ दिया है। जब भी तो आप देख पा रहे हो कि OR- बना है। तो क्या हुआ, जो मेरा B था वो बेस है, जो अल्कोहल था वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और जो BH बना है वो है मेरा कॉन्जुगेट एसिड, और जो OR- बना है वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अभी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जो बेस से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। दैट मींस बेस से कन्वर्ट होकर मेरे पास एसिड बन चुका है, और एसिड से जो प्रोडक्ट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। बात समझ में आई यहां तक? तो ये बात हुई हमारी किसकी, कि किस तरह हमारा अल्कोहल जो होता है वो ब्रोंस्टेंट एसिड की तरह बिहेव करता है, या फिर मैं फिनॉल की बात करूं किस तरह वो बात करता है। सो अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर। मैंने क्या बोला, देखिए अल्कोहल मेरे वाटर से वीक एसिड होते हैं। ऐसा क्यों? व्हेन एन एल्कोक्साइड इज ट्रीटेड विद वाटर देन द स्टार्टिंग अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। क्या बोला मैंने, जो मेरे पास एल्कोक्साइड बनाता पीछे हमारी रिएक्शन में, उसकी रिएक्शन अगर वापस वाटर के साथ करा दें तो हमें वापस वही अल्कोहल फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा और एक OH- वहां से बाहर निकल जाएगा। देखिए क्या बोला मैंने, जो ये मेरा एल्कोक्साइड था RO-, इसकी रिएक्शन अगर मैं फिर वाटर के साथ करा दूं, H2O के साथ करा दूं, तो आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए जैसे ही मैंने H2O के साथ कराई तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मेरे RO- ने वाटर के पास एक H ले लिया है और एक ROH का फॉर्मेशन कर दिया, एक अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया, और एक OH- वहां से बाहर निकल गया है। इसका मतलब अब एल्कोक्साइड ने किसकी तरह बिहेव किया, वो बेस की तरह बिहेव कर रहा था, और यहां पर वाटर मेरा एसिड था। क्या था? वाटर मेरा एसिड था। इसीलिए हमने क्या बोला कि अल्कोहल जो होते हैं वो मेरे कम एसिडिक होते हैं, जबकि वाटर मेरा ज्यादा एसिडिक होता है। बात क्लियर है? याद रहेगी ये बात। तो आपने यहां क्या देखा, जो मैंने एल्कोक्साइड था वो बेस था, जो वाटर था वो एसिड था, और जो बाद में OH- बना है वो कॉन्जुगेट बेस होगा, क्योंकि वो इस वाटर से बना है, एक एसिड से बना है, और जो अल्कोहल बना है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा मेरा। बात क्लियर है? तो ये रिएक्शन हमें क्या बताती है, दिस रिएक्शन सजेस्ट दैट वाटर इज ए बेटर प्रोटोन डोनर देन अल्कोहल। वाटर एक अच्छा प्रोटोन डोनर है अल्कोहल की कंपेयर में। बात क्लियर है? दैट इज अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, और इसी से हमें पता लगा कि अल्कोहल हमारे वीकर एसिड होते हैं वाटर से। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक? इसी तरह अगर मैं अल्टरनेट की बात करूं, अल्टरनेटिवली अल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर। उल्टा भी बोल सकते हैं हम कि जो अल्कोक्साइड आयन होते हैं वो प्रोटोन ज्यादा अच्छे से ले सकते हैं देन हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड से ज्यादा अच्छे से हमारे प्रोटोन कौन ले सकता है, मेरे एल्कोक्साइड ले सकते हैं। बात क्लियर है? दैट इज एल्कोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस देन हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब एल्कोक्साइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं हाइड्रोक्साइड के कंपेयर में। दैट इज C2H5O- Na+ जो होता है हमारा,
जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड इसको बोल सकते हैं। सोडियम इथॉक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस देन NaOH। NaOH से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा मेरा। बात क्लियर है, समझ में आया? एक एक रीजन हमें समझ में आना चाहिए। बात क्लियर है? इसी तरह मैं बात करूं, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्या बोला हमने, जो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन, वो क्या करता है, वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी तरफ खींच के रखता है। और अपनी तरफ खींच के रखता है तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट द OH बॉन्ड बिकम वीकर एंड स्प्लिट ऑफ ए प्रोटॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा तो वो OH बॉन्ड इजीली टूट जाएगा और प्रोटॉन को वहां से बाहर निकाल देगा। बात क्लियर है, समझ में आपको यहां तक? इसीलिए मेरा अल्कोहल एसिडिक नेचर रखता है। बात क्लियर है? प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इन अल्कोहल मेक्स इट वीकर एसिड देन वाटर। अल्कोहल को हमने वाटर से कम एसिडिक क्यों माना, क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप होता है और उस एल्काइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, ये मेरा क्या है, अल्कोहल है। जैसे मैंने बात की CH3OH की मैंने बात करी, तो CH3OH आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर आपको एक CH3 ग्रुप दिखाई दे रहा है और हमें पता है कि इस एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगता है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगेगा तो क्या होगा, वहां से OH इतना इजीली बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, उसके अंदर पोलरिटी अब इतनी ज्यादा नहीं होगी, और इतनी ज्यादा पोलरिटी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड इतनी इजीली नहीं टूट पाएगा। इसलिए हमने बोला कि अल्कोहल मेरे वीकर एसिड होते हैं वाटर के कंपेयर में। बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक? एज द नंबर एंड साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू कार्बन हैविंग OH ग्रुप इंक्रीजेस। क्या बोला मैंने, अगर मेरे एल्काइल ग्रुप का नंबर या साइज इंक्रीज होती है, क्या बोला मैंने, अगर मेरे एल्काइल ग्रुप का साइज या नंबर इंक्रीज होता है, कब, जिस कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है और उसी कार्बन के ऊपर अगर साइज मेरा या फिर नंबर इंक्रीज होता है एल्काइल ग्रुप का, तो क्या होगा, उससे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है? वापस देखिए क्या बोला मैंने पॉइंट में, मैंने ये बोला कि अगर किसी अल्कोहल में, जैसे आप यहां पर 4 अल्कोहल देख पा रहे हैं, एक बार ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ था, देखिए CH3, एक बार CH2CH3, उसके बाद देखिए, उसके बाद CH3 CH2 CH2, फिर लगा हुआ है मेरे पास OH। और अगर चौथे की मैं बात करूं तो 4 कार्बन इस तरफ लगे हुए हैं और फिर OH लगा हुआ है। तो आप क्या देख पा रहे हो, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है एल्काइल ग्रुप का। अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा दैट मींस क्या मतलब वो इसका, अगर इस तरफ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे होंगे तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, और अपनी तरफ वहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं खींचेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब वो बॉन्ड इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होगा इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है H+ का डोनेशन। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट अल्कोहल क्या हो जाएगा, डिफरेंट अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, जो मेरा ये वाला अल्कोहल है उसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकंड नंबर की, फिर थर्ड नंबर की, और फिर फोर्थ नंबर की हो जाएगी। बात क्लियर है? इसी तरह मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, देखिए अब की बार मैंने एग्जांपल लिया, एक बार 1 डिग्री अल्कोहल लिया, एक बार 2 डिग्री अल्कोहल लिया, और एक बार 3 डिग्री अल्कोहल लिया। अब इसके अंदर आप बताइए कि क्या ऑर्डर होगा। देखिए तो आप क्या देख पा रहे हैं, जब मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं, कब, लेफ्ट से जब मैं राइट मूव कर रहा हूं, तो आप देख पा रहे हो यहां पर एक ही CH3 था, यहां 2 CH3 आ चुके हैं, यहां 3 CH3 आ चुके हैं, दैट मींस प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। और अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी अगर बढ़ी है, OH के बीच में जो बॉन्ड होगा वो इतना इजीली नहीं टूट पाएगा, और इतना इजीली अगर नहीं टूट पाया तो एसिडिक नेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। दैट मींस अगर OH बॉन्ड टूट रहा होगा तो एसिडिक नेचर के में सबसे ज्यादा किसका होगा, बताइए, 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, और फिर 3 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया कैसे किया हमने इसके बारे में? तो देखिए नेक्स्ट देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कोहल आल्सो एक्ट एज ए बेस। क्या बोला मैंने, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दिया गया है तो अल्कोहल मेरा बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट
द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम मेक्स अल्कोहल प्रोटोन एक्सेप्टर। क्या बोला मैंने? अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है तो जो मेरा अल्कोहल होगा वो बेस की तरह बिहेव कर सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं। वो लोन पेयर क्या कर सकते हैं बताइए? लोन पेयर मेरे प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो प्रोटोन एक्सेप्ट करके वो किसकी तरह बिहेव कर जाएगा? बेस की तरह बिहेव कर जाएगा। जैसे मैं रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर मैं बात करता हूं ROH की, दैट मींस कोई भी मैंने अल्कोहल लिया, उसकी रिएक्शन मैंने कराई H2SO4 के साथ। अब हम जानते हैं H2SO4 क्या है? वो तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड का काम क्या होता है? H+ डोनेट करना। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हो H2SO4 मेरा H+ डोनेट कर रहा है, और वो H+ जो डोनेट किया है उसको ROH ने, जो ऑक्सीजन एटम था, उसने कैप्चर कर लिया है, अपने पास ले लिया है, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। दैट मींस यहां पर मेरे अल्कोहल ने बेस की तरह बिहेव किया, क्योंकि आप देख पा रहे हो प्रोडक्ट में उसने एक H+ को एक्सेप्ट किया है। और जो H+ एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है बताइए? जो H+ एक्सेप्ट करता है वो तो बेस कहलाता है। दैट मींस अगर एसिड के साथ, मोर स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करा देंगे तो वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? तो अब मैं बात करता हूं एसिडिटी ऑफ फिनॉल की। किसकी? एसिडिटी ऑफ फिनॉल की मैं बात करता हूं कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल क्या होता है। देखिए